नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी रोचक होने वाली है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। चाइना के किसी गांव में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। उनके परिवार में सिर्फ वो, उनका पति और उनकी सास रहती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, पर महीना बीतते बीतते लिली और उनकी सास में खटपट होने लगी। दिन बीतती गई, महीना बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधरने के बजाय और भी बिगड़ गए। एक दिन जब नौबत मारपीट तक पहुंच गई, तो लिली ने गुस्से में अपने मायके जाने की फैसला कर लिया। उसने निश्चय किया कि वह किसी भी तरह अपने सास से बदला लेकर रहेगी, और इसी विचार के साथ वो गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। वैद्य जी, मैं अपने सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा किया कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता है। हर काम में कमी निकालना और ताने मारना उनका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए, बस। लिली ने क्रोध में अपनी बात कही। वैद्य बोले, बेटी, चूंकि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। लिली बोली, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। वैद्य अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटी का एक डब्बा लेकर वापस आए और लिली को थमाते हुए बोले, लिली, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का प्रयोग नहीं कर सकती है, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। ये डब्बा लो, इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटी है जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती है, और 7 से 8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इसे उस खाने में मिला देना, और ध्यान रहे इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना होगा। उनकी बात माननी होगी, ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर न आ जाए। अब जाओ अपने ससुराल और अपनी सास के साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करो। लिली खुशी खुशी जड़ी बूटी लेकर ससुराल वापस लौट गई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपने सास की बात मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी भी उसे गुस्सा आता, तो वैद्य जी की बात ध्यान में रखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीना बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल सा चुका था। जो सास पहले बहू की बुराई करती नहीं थकती थी, वही अब घर घर घूमकर लिली की तारीफ करते नहीं थकती थी। लिली भी अभिनय करते करते अब सचमुच बदल चुकी थी। उसे अपने सास में अपनी माँ नजर आने लगी। लिली को अब अपनी सास की मौत का भय सताने लगा, और एक दिन वह किसी बहाने से मायके के लिए निकली और सीधे वैद्य जी के पास पहुंची। वैद्य जी, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैं अब अपने सास को नहीं मारना चाहती हूँ। वो तो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत प्यार करने लगी है। मैं भी उनसे उतना ही मानने लगी हूँ। कुछ भी करके उस जहर का असर खत्म कर दीजिए। लिली रोते हुए बोली। वैद्य बोले, बेटी, चिंता मत करो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डब्बे में तो बस स्वास्थ्य वर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग और नजरिए में था। लेकिन मैं खुश हूँ तुमने अपनी सास की जो सेवा की है और उन्हें जो प्रेम दिया है, उससे वो भी खत्म हो गया। जाओ अब अपनी खुशहाली से अपने सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो, एक लाइक
सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।